नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेह प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एचएन अध्ययन में। दोस्तों कुछ दिन पहले मैं एक कहानी पढ़ रही थी, गैंग्रीन। इत्तेफाकन मुझे याद आया कि ये कहानी आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है, तो मुझे लगा इस कहानी पर बातचीत होनी भी चाहिए क्योंकि ये कहानी अपने आप में बहुत अच्छा कंटेंट रखती है, बहुत अलग कंटेंट रखती है। इस लिहाज से ये कहानी इंपॉर्टेंट भी है। कहानी है गैंग्रीन, अज्ञेय द्वारा लिखित। अज्ञेय हमारे हिंदी साहित्य के लोग इसे परिचित होंगे। हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा नाम है, बहुत प्रयोगधर्मी नाम है। अज्ञेय ने केवल हिंदी काव्य धारा में ही नहीं, हिंदी उपन्यासों में और हिंदी कहानियों में भी आधुनिकता बोध की पहचान कराई, मनोवैज्ञानिकता की पहचान कराई, मनोविश्लेषणात्मकता की पहचान कराई है और अपनी कहानियों में अपने पात्रों के द्वारा आम जनजीवन की झांकी को दिखाते हैं। आगे की कहानी गैंग्रीन ऐसी ही एक कहानी है। सबसे पहले हम इसके नाम पर अगर आए, गैंग्रीन थोड़ा अलग नाम है, थोड़ा अजीब नाम है। गैंग्रीन नाम क्यों है इसका? क्योंकि इस कहानी में भी हम देखते हैं कि गैंग्रीन जो बीमारी है उसका अक्सर जिक्र आया करेगा। गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन एक बीमारी होती है जिसमें रक्त प्रवाह रुक जाता है। जहाँ जिस हिस्से में होता है उस जगह के ऊतक, कोशिकाएँ इतनी उसमें इतनी सड़ांध पैदा हो जाती है कि उस पूरे हिस्से में रक्त का प्रवाह नहीं होता, जिस वजह से वो पूरा हिस्सा सड़ जाता है और जब तक उसको काट करके अलग नहीं किया जाएगा, तो वह पूरे शरीर को क्षति पहुँचा सकती है। तो अब इस कहानी में गैंग्रीन का क्या उपयोगिता है, इस शीर्षक की क्या उपयोगिता है, इस पर भी हम आएँगे। शुरू में इस शीर्षक गैंग्रीन नाम से ये कहानी आई थी, लेकिन बाद में कुछ समय बाद इसका बदल के नाम रख दिया गया था रोज़। तो हम जो इसको गैंग्रीन नाम से जानते हैं, उसी कहानी को हम रोज़ नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इस कहानी के कथा वस्तु पर आते हैं। अगर हम इस कहानी की तात्विक समीक्षा करते हैं, तो कथा वस्तु सबसे पहला पार्ट है। कथा वस्तु क्या है? एकदम सिंपल। तो कथा वस्तु क्या है? लेखक, क्योंकि ये जो कहानी है उत्तम शैली में, उत्तम पुरुष में शुरू होती है। मैं, इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो वह लेखक है, जो स्वयं को मैं नाम से संबोधित करता हूँ, इस मैं का कहीं नाम ज़िक्र नहीं आप सुनेंगे। तो जो लेखक है मैं, वो जाता है बहुत समय बाद अपने दूर की बहन से मिलने, जिस बहन के साथ वह पढ़ता था, हँसता-खेलता, बचपन में उसने अच्छे समय, अच्छी स्मृतियाँ बिताई है, उस बहन से मिलने जाता है क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। बहन का नाम है मालती। मालती दूर पहाड़ों में अपने पति महेश्वर के साथ रहती है। महेश्वर पेशे से डॉक्टर है, ठीक? इनका एक बेटा है। तो हमें कौन-कौन कैरेक्टर मिला? एक तो मैं, जो लेखक स्वयं है, दूसरी मालती, लेखक की बहन, मालती का पति है महेश्वर, जो कि एक डिस्पेंसरी में डॉक्टर है और इन दोनों का एक बच्चा है जिसका कोई नाम नहीं है। ये लोग इसे टीटी के नाम से संबोधित करते हैं। छोटा बच्चा है, अभी नाम नहीं रखा गया होगा, इसलिए इसको प्यार से टीटी कहते हैं। सिंपल सी एक प्लेटफ़ॉर्म है, इस पर ही पूरी कहानी रखी गई है। लेखक बहुत समय बाद अपनी उस बहन से मिलने जाता है, मालती से मिलने जाता है। अब मालती से जब वह मिलता है, उस समय के जो परिवेश हैं, उस समय के जो उसके अंदर जो विचार उठते हैं, जो वातावरण है, पूरी कहानी इसी पृष्ठभूमि पर आधारित है। कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, कोई बहुत लंबी-चौड़ी कोई कहानी नहीं है। जो वातावरण है, जो पृष्ठभूमि है उस समय की, कहानी ये जो है उसी पर बेस्ड है। तो लेखक जाता है मालती के पास, बहुत समय बाद मिलता है, तो अंदर से उसकी एक इच्छा रहती है कि बहुत समय बाद जब मालती उसे देखेगी तो निश्चय ही बहुत खुश होगी। लेकिन जब वह मालती के पास पहुँचता है तो मालती का एकदम सामान्य आचरण, जैसे कि उसे देख कर के उसे ना कोई खुशी हुई है, ना कोई दुःख हुआ हो, उसे देख कर के उसे कोई अलग से उत्सुकता ऐसी नहीं हुई, जैसा कि उस लेखक ने, जैसा कि उस पात्र ने उससे अपेक्षा करी थी। लेकिन फिर भी समझता है, हो सकता है घर के काम-धामों में वो इतनी व्यस्त रही हो कि उसको अपनी उत्सुकता, अपनी प्रसन्नता प्रकट करने का वक़्त नहीं मिला। बैठती है वो उसको, पानी-वानी देती है, थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की बातचीत होती है। इसी बातचीत में उसके बेटे से उसका परिचय होता है। इस सारे घटनाक्रम में जो लेखक है, जो मैं है, वो महसूस करता है कि जो मालती है वो पहले से कितनी बदल गई है। पहले पहले के घटनाक्रम का इस कहानी में वैसे सामान्यतः उल्लेख नहीं है, ये हम लेखक की बातों से ही समझते हैं
कि पहले की जो मालती थी, वो कितना उसमें कितनी जिजीविसा थी। पहले की मालती कितना ज़िंदा दिल थी। पहले की जो मालती थी, वो उसमें कितना उत्साह था जीवन को जीने के लिए। और आज की ये जो मालती है, जो अपना काम एक नियत समय से कर रही है और उसको वन बाय वन निपटाते हुए इस प्रक्रिया चल रही है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें दिखती है वो ये है कि मनुष्य जीवन का जो यांत्रिकीकरण, जो मशीनीकरण जो होता जा रहा है, इस बारे में अज्ञेय बोलते हैं। आधुनिकता बोध का एक ये नेगेटिव पॉइंट भी था कि जैसे-जैसे आधुनिकता आती जा रही थी, वैसे-वैसे ह्यूमन्स इंसान के अंदर एक मशीनीकरण सा होता जा रहा था। क्योंकि हमें एक सेट टाइम पे हर चीज़ करने की आदत हो गई है। ये आप मालती के कैरेक्टर में भी देखेंगे। मालती, उसके बाद से दोनों में बातचीत होती रहती है। दूसरा भाग इस कहानी का तब शुरू होता है जब मालती के पति महेश्वर आते हैं और आने के बाद वो मिलते हैं इनसे। सामान्य बातचीत होती है, इसी बातचीत में वो बताते हैं कि गैंग्रीन के केस वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा हो गया आ रहे हैं। किसी न किसी पेशेंट के गैंग्रीन की वजह से कभी हाथ, कभी पाँव काटा जा रहा है। मालती इसको सुनती है और मालती को लगता है कि ये जो डॉक्टर होते हैं, ये बेवजह सबके हाथ-पैर काट देते हैं। ये बात बहुत मज़ाकिया लहज़े में, बहुत हल्के लहज़े में ये बात कही गई है, लेकिन मालती को लगता है कि इतनी-सी बात के लिए कि पूरा-पूरा पैर काट देना, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं है। महेश्वर इस बात को बहुत सामान्यतः लेते हैं। फिर शाम होती है, शाम होने के बाद लोग खाना-वाना खाते हैं और मालती वापस अपने बर्तन माँजने और धोने की प्रक्रिया में लग जाती है और उसके बाद फिर अपने बच्चे को सुलाती है। ऊपर से अगर हम देखें, तो एकदम सामान्य जनजीवन से दिखने वाला एक परिवार है। वो है ना, झिलमिल सितारों का आँगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तो जो वो कल्पना की गई थी, वो उस कल्पना यहाँ पर आपको एकदम चरितार्थ दिखेगी। किच कुछ भी सिंपल सा जीवन है, हस्बैंड नौकरी करता है बाहर, एक छोटा बच्चा है, पूरा पूरा अच्छा-खासा परिवार है, ना किसी चीज़ की अनावश्यकता है, ना कोई यहाँ पर कमी है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच जो रह रही है, जो प्रवाह रह रहा है, मानवीय संवेदनाओं का प्रवाह, जो रुक गया है, वही प्रवाह जो रक्त प्रवाह रुक जाता है गैंग्रीन में, वही मानवीय संवेदनों का प्रवाह जो है, वो मानवीय जीवन में रुकता जा रहा है। अज्ञेय इस बात की ओर इशारा करते हैं। इस कहानी के ज़रिए अज्ञेय बताते हैं कि जो महिलाएँ हैं, जो आधुनिक खासकर मध्यम वर्गीय जीवन की जो महिलाओं की स्थिति चल रही थी, वो लगभग यही है। क्योंकि ये कहानी जो है अपने आप में नई कहानी आंदोलन की बहुत सारी विशेषताओं को लेकर चलती है। गैंग्रीन कहानी लगभग 1934 के लगभग आई है, लेकिन इसमें नई कहानी आंदोलन की बहुत सारी विशेषताएँ अपने आप में हैं। वही तनाव, संत्रास जीवन, एकाकीपन, जीवन का निराशा, उदासी जो नई कहानी आंदोलन में जिसके बारे में बात की जा रही थी, वह आपको गैंग्रीन में स्पष्टता दिखाई देती है। जब भी मालती अपने कोई रोज़मर्रा के कार्य निपटाती है, तो वह उसका सेट पैटर्न ऐसा बन गया है कि वह उसी में कार्य करती जाती है। जैसे अगर घंटे बजता है, दूर घंटी बजती है तो 4 बज गया, तो वो भी वो कहती है कि ये रोज़ होता है ऐसा। पानी नहीं आ रहा है तो रोज़ नहीं आता है। काम करने वाला कोई साथी नहीं है, उसकी भी कोई कंप्लेन नहीं है, कोई हेल्प नहीं उससे मिलता, कोई हाउस हेल्प हेल्प नहीं है, इसकी भी कोई कंप्लेन नहीं है। जो यांत्रिकीकरण और अभावों के बीच में जो उसका जीवन है, जिस जीवन को उसने एडजस्ट करते-करते वो चलती जा रही है, उसके बारे में अज्ञेय अपनी कहानी में बताते हैं। मालती का आचरण, मालती का बिहेवियर उसके मानसिक स्थिति को भी व्यक्त करता है। क्योंकि अक्सर जब लेखक मालती से कोई बात कहता है, जब लेखक आते ही ये बात कहता है कि क्या तुम मेरे आने से खुश नहीं हुई? मालती वह बात सुन रही होती है, लेकिन ना वो उसकी बात समझ में आती है, ना उसको सुनाई देती है। जबकि मालती और कुछ नहीं काम कर रही है, वो केवल लेखक के सामने केवल बैठी है। लेकिन ये बात उसको ना समझ में आती है, ना सुनती है। लेखक का मन करता है कि ये दोबारा बात बोले, लेकिन वह शांत हो जाता है। उसे लगता है कि हो सकता है ये बहुत जल्दी हो गई। ऐसे कई दफ़ा और भी इंसिडेंट आते हैं जब लेखक बोलता है, मालती से कुछ कहता है और मालती उस बातों का बहुत अनमना-सा जवाब देती है। जब भी लेखक मालती से कुछ पूछता है जीवन के बारे में, तो वो बहुत सहज ढंग से जवाब दे कर के उसको खत्म कर लेती है, जैसे उसे किसी भी बात का ना विरोध करना है, ना किसी भी बात पे कोई उत्साह दिखाना है। यह जीवन, यह अभावों और यांत्रिकता भरा जो जीवन है, मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं का, मध्यम वर्गीय परिवार की स्त्रियों का यह जो जीवन है, उसको व्यक्त करता है गैंग्रीन या रोज़ कहानी।
कि किस तरह मध्यम वर्गीय परिवार में वो जो एक रास्ता है, एक बोर्डम, एक उदासी की जो स्थिति चलती आ रही है, वह कहीं न कहीं इस परिवार के अंदर भावनाओं का गैंग्रीन बनता जा रहा है और जो डॉक्टर जो रोज़ जाता है, गैंग्रीन का इलाज करता है, उसको काट कर फेंक देता है, वह उसकी बाहरी समाज वह उसकी शारीरिक अवस्था से तो जागरूक है, लेकिन वह डॉक्टर भी उसकी मानसिक अवस्था से जागरूक नहीं है कि यह गैंग्रीन केवल एक शारीरिक बीमारी नहीं है। ये गैंग्रीन एक मानसिक बीमारी भी हो सकती है और शारीरिक बीमारी का इलाज तो संभव हो सकता है, लेकिन जो मानसिक स्तर पे जो ये बीमारी बढ़ती जा रही है, इसका इलाज शायद महेश्वर के हाथ में भी नहीं होगा। ये कहानी कहीं पहुँचती नहीं है। इस कहानी के एंड में यही होता है कि रात में जब सब सो जाते हैं, महेश्वर और लेखक डिनर करने के बाद रात में सो जाते हैं, बच्चा रोता है और मालती इसको चुप कराने जाती है और बोलती है, "यह तो रोज़ का काम है, यह तो रोज़ ही रोता है।" इसके साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। ना कहानी किसी घटनाक्रम से चलेगी, ना कहानी किसी घटनाक्रम पे खत्म होगी। इस कहानी में एक व्यक्ति, चरित्र और पात्रों का ही सम्मिश्रण है और वही इस कहानी में बताया गया है। कहानी का उद्देश्य क्या है? मतलब कहानी आगे अगर कुछ लिख रहे हैं तो इसका कुछ उद्देश्य तो होगा ही। मनोरंजन तो केवल उद्देश्य हो नहीं सकता और ना ही ये ऐसी कहानियाँ मनोरंजन के हित में लिखी गई होंगी। क्योंकि हम जब साहित्य को पढ़ते हैं, तो साहित्य की जो मेन प्रासंगिकता है, साहित्य की जो मेन आवश्यकता ही हम जानते हैं कि मानवीय जीवन की संवेदनाओं को बनाए रखना। और लेखक यहाँ परिचित कराता है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में यही संवेदनाओं से मुक्त होते जा रहे हैं। यही संवेदनाएँ हमारे जीवन से धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है और हम उसी सेट पैटर्न पे, उसी मशीन जैसे सेट पैटर्न पे हम अपने-अपने जीवन को अभ्यस्त कर लिए हैं। कहानी 1934 की है। लेकिन घटना ये कल भी वही थी, आज भी वही है और अगर हम सब आप अपने परिवेश में देखेंगे, तो आज भी मालती हम सबके जीवन में दिखेगी और आज तो ये केवल स्त्रियों की नहीं, पुरुषों के जीवन में भी ये यांत्रिकता जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है। तो लेखक का उद्देश्य है यहाँ पर कि अपने जीवन में संवेदनाओं को स्थान दीजिए ताकि ये गैंग्रीन जैसी जो बीमारी है, जो फिजिकल रूप से जिसका तो इलाज संभव है, मानसिक रूप से ये प्रभाव ना डाल सके। मानसिक रूप से आप किसी भी प्रकार की भावनाओं के प्रवाह से वंचित ना हों। तो ये कहानी इम्पोर्टेंट थी, अपने कंटेंट की दृष्टि से भी, यूजीसी के सिलेबस की दृष्टि से भी, मुझे लगा कि इस पर बात कर लेना चाहिए। और इसके साथ और भी एक बात थी कि हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी भी, हिंदी साहित्य के भी, हिंदी ग्रामर की भी एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा टाइम की कमी है, समय यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम भी चल रहे थे, इवैल्यूएशन वगैरह भी हो रहा है, तो समय थोड़ा सेट पैटर्न नहीं बन पा रहा। लेकिन इसी तरीके से मैं कभी-कभी कोई-कोई क्लास लेकर के आप सबके सामने आऊँगी और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हिंदी साहित्य किसी खास कंटेंट पे, किसी विधा पर, किसी कहानी पर अलग से, किसी उपन्यास पे, किसी नाटक पे, किसी निबंध पे, किसी आलोचना पे, अगर आप कोई पर्टिकुलर किसी एक पुस्तक पर भी चाहते हैं कि उसकी समीक्षा पे हम बात करें, उसके बारे में कोई विशेष कंटेंट लेकर के आएँ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में और मेल में लिखें। पढ़ते रहिए लगातार और मैं ज़रूर कहूँगी कि जितने भी टेक्स्ट आपके सिलेबस में लगे हैं, सब पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो जितनी कहानियाँ पढ़ लगी हैं, जितने निबंध लगे हैं, जितनी आलोचनाएँ हैं, नाटक हैं, जितने ज़्यादा आप पढ़ सकें उतना पढ़िए। यूजीसी का कंटेंट बहुत रिच है और जो भी प्रॉब्लम आती है, वो आप हमसे डिस्कस करिए। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएँ, शुक्रिया।